हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यानी वायरलेस फिडेलिटी। इसको वाईफाई भी कहा जाता है। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने के लिए काम में ली जाने वाली जो आज की सबसे लोकप्रिय तकनीक मानी जाती है, क्योंकि यह एक वायरलेस नेटवर्क होता है। वायरलेस मतलब WALN यानी वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित होता है, जिसे वाईफाई एयरलाइंस कंपनी के द्वारा ट्रेडमार्क दिया गया है। किस कंपनी के द्वारा? अलायंस कंपनी के द्वारा वाईफाई ट्रेडमार्क इसका दिया गया है, जो हमारे IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित होता है। जो आजकल वाईफाई युक्ति एक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन और प्रिंटर आदि अन्य चीज़ों में इन वाईफाई डिवाइस को इंस्टॉल किया जाता है और इसको उपयोग भी लिया जाता है। वाईफाई जो डिवाइस होती है उनको एनेबल करके हमारे जो इंटरनेट से जुड़े हुए वायरलेस नेटवर्क पर यानी जो पारस रेंज होती है उसमें बिना तार के इस नेटवर्क से कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। किसने? जो हमारा वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, जो हमारी यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो ट्रेडमार्क होता है एक वाईफाई यानी जो एयरलाइंस कंपनी है उसके द्वारा इसका ट्रेडमार्क दिया गया था, और उस कंपनी का नाम होता है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम पर आधारित होती है। जो हमारी जैसे वीडियो गेम, हमारे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, कंसोल, प्रिंटर और स्मार्टफोन आदि में यह युक्ति बिना वायर के इंटरनेट या नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से वाईफाई का चित्र भी देख सकते हैं, जिससे ये हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोनों में इस वाईफाई का जो बिना वायर के हमारे नेट की कनेक्टिविटी यानी नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किया जाता है। वाईफाई सेल फ़ोन में भी होता है, टीवी में होता है। रेडियो की तरह सूचनाओं प्रसारित करने के लिए इसमें एक तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो जब कोई कंप्यूटर जब डाटा संचारित करना चाहता है तो पहले वायरलेस एडेप्टर के द्वारा रेडियो सिग्नल में बदला जाता है। किसमें? यानी रेडियो सिग्नल में बदला जाता है। कंप्यूटर से कोई डाटा को संचारित या कम्युनिकेशन आदान प्रदान किया जाता है तो पहले उस डाटा को हम वायरलेस एडेप्टर के द्वारा, एक वायरलेस एडेप्टर होता है उसके द्वारा हम रेडियो सिग्नल में इसको बदलने का कार्य करता है, और एंटीना का उपयोग करके इसे इंटरनेट को वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन का उपयोग करके जानकारी भेजने का कार्य करता है। यह प्रक्रिया भी उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि यह राउटर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करता है। जो हमारा राउटर होता है वो इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है, क्योंकि राउटर के द्वारा ही इसे रेडियो सिग्नल में बदला जाने का कार्य किया जाता है, और इस सिग्नल को वायरलेस एडेप्टर तक भेजने का कार्य राउटर के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? राउटर के द्वारा ही किया जाता है। वाईफाई का इस्तेमाल यानी रेडियो तरंगों जैसे सेल फोन, रेडियो के समान तथा टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में इस वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इसकी जो आवृत्ति होती है यानी फ्रिक्वेंसी होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। यानी जो वाईफाई की जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, जो हमारे सेल फ़ोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। किसकी? इस वाईफाई की होती है। और वाईफाई तरंगों में ज़्यादा डाटा ले जाने की क्षमता भी पाई जाती है, और इसमें वाईफाई संचार मॉडल हमारा जो 802.11 नेटवर्किंग मॉडल मानकों का उपयोग किया जाता है। कितना? जो हमारे वाईफाई संचार मॉडल होता है 802.11 नेटवर्किंग मानक, इसका जो निर्धारित किया गया था, जिसका उपयोग करके इसको हम यूज ले सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से वाईफाई कनेक्टिविटी देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारी
इंटरनेट यानी जो वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, जो हमारे ये हमारा राउटर होता है, कौन सा राउटर, ये लैपटॉप, ये सेल फ़ोन, ये हमारा लैपटॉप से कनेक्टिविटी एक वाईफाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? वाईफाई के द्वारा कनेक्टिविटी आपस में जुड़ी ही होती है। उसके बाद हमारा जो अधिकांश यानी ये वाईफाई को कार्यालयों, हवाई अड्डे, होटल व शिक्षण संस्थाओं में आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह वाईफाई हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह वाईफाई जो सुविधा उपलब्ध कराने वाले जो होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? हॉटस्पॉट कहते हैं। वाईफाई वाले जो स्थान होते हैं इनको हॉटस्पॉट कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने वाईफाई समर्थित यानी वाईफाई एनेबल फ़ोन कर देता है और लैपटॉप के माध्यम से वह यानी पूरे विश्व में आपस में जुड़ जाता है। दूसरा डिवाइस आता है वायरलेस कनेक्टिविटी के रूप में, यानी हमारा आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ होता क्या है? ब्लूटूथ एक ऐसी बेहतर तकनीक होती है जिसके द्वारा यानी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में जुड़कर हमारा जो डाटा होता है उसका आदान प्रदान करने का कार्य करता है और जुड़ने के बाद इसमें रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है। और ब्लूटूथ को मूलतः कंप्यूटर से अन्य उपकरणों को जोड़ने वाले जो केबल की तार संख्या कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। किसको विकसित? ब्लूटूथ को विकसित किया गया है। जो एक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस होता है, बस फ़र्क कितना है कि ये कम दूरी के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। कितनी दूरी के लिए? कम दूरी के लिए इस ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक वाईफाई की तरह ही कार्य करता है। आमतौर पर वाईफाई का प्रयोग यानी एक हेडसेट को मोबाइल फ़ोन या एक कंप्यूटर माउस या कुंजी पटल यानी कीबोर्ड या प्रिंटर को जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? हेडसेट और मोबाइल का उपयोग करने, एक कंप्यूटर को, माउस को, कुंजी पटल या प्रिंटर को आपस में जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल आदि को जोड़ने के लिए हम ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए भी हम ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ किया जाता है। किसका? ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस को देख सकते हैं। ये ऐसा सिंबल हमारे फ़ोन या नेटवर्किंग, लैपटॉप वगैरह सब में ये सिंबल आता है। उसके बाद आता हमारा डाटा संचार के रूप में यानी फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब डाटा संचार के रूप कौन कौन से होते हैं? डाटा संचार के दो रूप माने जाते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल रूप में। एनालॉग होता क्या है? एनालॉग का मतलब ये होता है दोस्तों, ये संकेत यानी जो समय के सापेक्ष सतत यानी कंटिन्यू रूप से निरंतर परिवर्तित होते हैं। एनालॉग सिग्नल का मान एक ही दिया गई पारस यानी रेंज में कुछ भी हो सकता है। जो टेलीफोन सिस्टम एनालॉग डाटा संचार का उदाहरण माना जा सकता है। जो हमारा टेलीफोन होता है, लैंडलाइनिंग होता है, वो एनालॉग एनालॉग डाटा का संचारण करता रहता है, उसको एनालॉग का उदाहरण माना जाता है। डिजिटल का मतलब है यानी जो हमारे स्मार्टफोन जो संकेतों को एक डिजिटल सिग्नल में दी गई जो रेंज में कुछ मानक ग्रहण कर सकता है, जो ऑन ऑफ अवस्था में संचारित किया जाता है। इस प्रकार एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार का डाटा को संचारित रूप कहलाते हैं। डिजिटल का काम होता है दोस्तों, यानी डिजिटल को काम में यानी जो हमारे डिजिटल डाटा काम में लेता है और कंप्यूटर में डाटा संचार के लिए डिजिटल सिग्नल काम में लिए जाते हैं। जो किंतु दो कंप्यूटरों के बीच में डाटाओं को संचारण करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग यानी टेलीफोन लाइन या एनालॉग सिग्नल पर ही संचारित किया जा सकता है। यह आता है अब संचार में डाटा को कंप्यूटर के द्वारा भेजने वाले डिजिटल संकेतों को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। यानी एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉड्यूलेशन यानी उसका राउटर का प्रयोग किया जाता है। जो इसी प्रकार हमारे टेलीफोन लाइन में भी यानी एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग के रूप में परिवर्तन करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन यानी मॉडम का प्रयोग किया जाता है। आप ये एनालॉग सिग्नल देख सकते हैं जो हमारे ये बने हुए होते हैं और ये हमारा डिजिटल सिग्नल ये वाले है। उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग।
कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग वो होता है जो दोस्तों जो डाटा को संचार करने के लिए जब एक स्वतंत्र कंप्यूटर को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है और यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। यानी एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना की व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो ये कहा जा सकता है कि एक स्वतंत्र कंप्यूटर को हम यानी बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसे प्रिंटर, फ्लोटर आदि भी इस कंप्यूटर से जुड़े होने के कारण ये नेटवर्किंग का कार्य करते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग देख सकते हैं। देखिए ये हमारा मुख्य कंप्यूटर होता है। मुख्य कंप्यूटर से जो हमारे सहायक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं उनको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जा सकता है। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के उद्देश्य। कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो उद्देश्य होते हैं, क्या काम होते हैं और किस काम आते हैं, इनको हम बताते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग उद्देश्य में पहला आता है जो साधनों को मिलाकर इसको रिसोर्स शेयरिंग करना। यानी जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसको हमारे जो स्रोतों के द्वारा शेयर करने का कार्य। एक कंप्यूटर से मिलकर बहुत सारे कंप्यूटरों में एक साथ मिलकर डाटाओं को शेयर या ट्रांसफर्शन करना और प्रोग्रामों को मिलजुल कर काम लेना, और ये हमारा डाटा शेयरिंग कहलाता है। यानी नेटवर्क का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सभी उपलब्ध साधनों जैसे कंप्यूटर उपकरण डाटा प्रोग्राम को मिलजुल कर काम में लेना, और यदि कोई डाटा एक कंप्यूटर में नहीं है तो किंतु दूसरे कंप्यूटर में जुड़े हुए वो डाटा को लेना, एक्सेस करना, ये सब प्रोसेसिंग हमारे यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग के उद्देश्य के रूप में काम आती है। दूसरा रूप होता है संचार माध्यम के रूप में कंप्यूटर का उपयोग करना। संचार माध्यम का रूप होता है यानी जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग परस्पर बड़ी आसानी और तीव्र गति से संचार कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है ये विश्वसनीय व उपलब्धता, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी होता क्या है? विश्वसनीयता का उपलब्ध मतलब ये माना जाता है यदि कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खराब हो जाए या किसी अन्य कारण से कुछ समय उपलब्ध न हो तो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, और यह महत्वपूर्ण डाटा को एक से अधिक कंप्यूटरों के पर संग्रहित किया जा सकता है और इसे विश्वसनीय और उपलब्धता कहा जाता है। और इसमें लागत में कमी, जो हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता है उसमें लागत में कमी कम आती है। यानी ये एक ऐसा उपभोक्ताओं पर महंगे कंप्यूटर साधन खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, किंतु नेटवर्क की सहायता से वह नेटवर्क से जुड़े उन सभी साधनों जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के अनुसार उनके पास भेजा जा सकता है, और इनमें जो हमारे कम भी यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्यों काम लिया जाता है? अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग दोस्तों जैसे पहला है दूर दराज तक सूचना पहुंचाना। यानी कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग दूर दराज तक सूचनाओं को पहुंचाना। एक उपभोक्ता अपने कंप्यूटर के माध्यम से या नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर पर उपलब्ध डाटा को प्राप्त कर सकता है, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW सूचना तंत्र द्वारा कला, विज्ञान, स्वास्थ्य, इतिहास, खेल आदि विषयों की जानकारी भी ले सकता है और भेज सकता है। रेलवे, रोडवेज, वायुसेना आदि से संबंधित सूचनाएं और आरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त भी कर सकता है और भेज भी सकता है। किसके माध्यम से? दूर दराज सूचना। दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग दूसरा होता है फैक्स से। कौन सा होता है? फैक्स से। फैक्स से फैक्स का मतलब होता है जो नेटवर्क से जुड़ी हुई किसी कंप्यूटर पर कोई फैक्स भेजा जा सकता है उसे प्राप्त किया जा सकता है, और ये फैक्स मॉडेम व फैक्स सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी होता है। जो कंप्यूटर में फैक्स मॉडेम या फैक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए जब जाके वो फैक्स आएगा। तीसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक मेल अथवा ईमेल। इलेक्ट्रिक मेल व ईमेल, जो वर्तमान में ईमेल का व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है क्योंकि यह इसके द्वारा बड़ी तीव्रता से संदेश को भेजे जाते हैं, और यानी जो अटैचमेंट के रूप में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो फाइलों को भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। किसके माध्यम से? एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से। चौथा कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो
उपयोग होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आजकल स्काइप, गूगल, व्हाट्सएप इत्यादि अनेक मैनेजर एप्लीकेशन हैं उपलब्ध है जो हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने का कार्य करते हैं। और वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग ने दूर दराज स्थित लोगों के लिए आपस में संपर्क करना बहुत आसान बना दिया गया है, जिससे लोग एक दूसरे से सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पांचवा है ऑनलाइन सेवाएं। ऑनलाइन सेवाएं क्या होती है? ऑनलाइन सेवाएं जो आजकल नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर पर अनेक जो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेइंग, ऑनलाइन सेवाएं नियंत्रण यानी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल उपलब्ध हो जाती है। किसके कारण? नेटवर्किंग के कारण। कंप्यूटर नेटवर्किंग श्रेणियाँ। अब आती है कंप्यूटर नेटवर्किंग श्रेणियाँ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ, जिसमें पहली श्रेणी आती है, हम इनको 3 श्रेणियों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियों को हम कितने भागों में? 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, वो भी दूरी के आधार पर या विस्तार के आधार पर। कंप्यूटर श्रेणियों को हमने 3 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में सामान्यतः कुछ किलोमीटर तक में इस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है, जो किसी कार्यालय, बड़े संस्थान अथवा कारखानों और विभिन्न कंप्यूटरों के द्वारा सूचना संसाधनों के द्वारा आदान प्रदान करना, और इस लोकल एरिया नेटवर्क को काम में लिया जाता है, जिसे सामान्यतः यानी लैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ कार्यालय, बड़े ऑफिस में, कारखानों, एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ना, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लैन सामान्यतः छोटे क्षेत्र में ही फैला होता है, क्योंकि यह एक बड़े भवन, कैंपस में लैन एक मास्टर कंप्यूटर होता है। इनमें एक मास्टर कंप्यूटर से जुड़े होने के कारण ये छोटे एरियो में आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिसे एक सर्वर कहते हैं। यानी इसमें जो लैन नेटवर्क होता है उसमें एक मास्टर कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम सर्वर कह सकते हैं। क्योंकि जैसे सेब डम्ब कंप्यूटर कौन सा होता है? यानी डम्ब कंप्यूटर होते हैं, और बाकी जो शेष जुड़े हुए कंप्यूटर छोटे छोटे होते हैं वो यानी जो डम्ब कंप्यूटर कहलाते हैं, जिन्हें हम टर्मिनल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? टर्मिनल भी कहा जा सकता है। शेष यानी लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है वह छोटे क्षेत्र में फैले होने के कारण ये भवन, कैंपस, इनमें इस लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे इसमें एक मास्टर कंप्यूटर होता है जिसे हम सर्वर के नाम से भी जाना जा सकता है, और जो बाकी जो जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं उनको डम्ब कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिन्हें हम टर्मिनल भी कहा सकते हैं। सभी सर्वर टर्मिनलों पर नियंत्रित रख सकता है। जो हमारा सर्वर यानी जो मास्टर कंप्यूटर है, जो हमारे टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं, छोटे जो अन्य कंप्यूटर यानी डम्ब कंप्यूटर, उनको नियंत्रित या कंट्रोलिंग करने का कार्य कर सकते हैं। और लैन में सभी कंप्यूटरों में ट्विस्ट फेयर केबल और कोएक्सियल केबल के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। कौन सी केबल? जो लैन जो नेटवर्क होता है उसमें हम ट्विस्ट फेयर केबल और कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः, और यह लैन यानी एक लैन में 100 से अधिक कंप्यूटर को नहीं रखा जा सकता। यानी एक लाइन में 100 से अधिक कंप्यूटर को नहीं रखा जा सकता, और इनमें जो एक लैन होता है उसमें 100 से अधिक कंप्यूटर को हम नहीं रख सकते। और इसमें ट्विस्ट फेयर केबल और कोएक्सियल केबल का द्वारा लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम में ली जा सकती है, क्योंकि इन्हें संभालना और इनकी देखरेख करना आसान होता है। और लैन एक बहुत छोटे होते हैं, और सामान्यतः इसमें शॉर्ट सर्किट व अनचाहे संकेतों के कारण कभी भी कोई भी त्रुटि नहीं आ सकती, और एक ही केबल से सभी टर्मिनल जोड़े जा सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से लैन नेटवर्क को देख सकते हैं। यानी लैन नेटवर्क का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा होता है। ये हमारा एक मास्टर कंप्यूटर होता है, और बाकी ये टर्मिनल कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। इस मास्टर कंप्यूटर के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है? सर्वर होता है। कौन सा? सर्वर जुड़ा हुआ होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो गति होती है 10 मेगावाट से यानी 100 मेगावाट प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? लोकल एरिया नेटवर्क जो यानी डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो 10 मेगावाट से लेकर 100 मेगावाट तक प्रति सेकंड होती है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। क्योंकि लैन नेटवर्क यानी जो काफ़ी लचीला और इसमें बिना सहारे नेटवर्क को बाधा पहुंचाए और कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है अथवा हटाया भी जा सकता है। लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क है, वह एक सीमित क्षेत्र के कारण इसे टोपोलॉजी काम में ली जा सकती है। यानी इसमें और यानी लैन नेटवर्क में सीमित होने के कारण इसमें जो विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी को काम में ली जा सकती है। लैन में जो सभी कंप्यूटरों पर बैठकर अलग अलग व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और परस्पर एक दूसरे के कार्य को भी देख सकते हैं, उसमें संशोधन व परिवर्तन भी कर सकते हैं। आजकल हमारे बैंकों में यानी लैन नेटवर्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। कौन से नेटवर्क का? लैन नेटवर्क का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आता है मैन नेटवर्क। मैन नेटवर्क होता क्या है? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जिसे मैन नेटवर्क भी कहा जाता है। मैन नेटवर्क का मतलब दोस्तों इसका मीन्स ये होता है, क्योंकि ये अपेक्षित यानी वो एक सीमित क्षेत्र 1 किलोमीटर के दायरे तक फैल सकता है। ये बड़ी एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल तक यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फैला हुआ होता है। मैन नेटवर्क की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है, जो लैन नेटवर्क की अपेक्षित बड़े क्षेत्र में फैला होता है, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक सीमा सामान्यतः यानी एक शहर या कस्बा के रूप में मानी जा सकती है। मैन नेटवर्क का जो वास्तविक संबंध यानी लैन की बड़ा ही रूप माना जाए, जो लैन नेटवर्क है उसका बड़ा रूप माना जाता है, क्योंकि लैन के द्वारा काम में ली जाने वाली जो तकनीक का उपयोग करता है, किंतु इसे स्थापित करना लैन की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है। जो लैन नेटवर्क को स्थापित करना सरल होता है, क्योंकि मैन नेटवर्क को स्थापित करना अधिक कठिन माना जाता है, क्योंकि यह शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित जो किसी उपकरण अथवा संस्था को विभिन्न शाखाओं को परस्पर जोड़ने का कार्य हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, यानी मैन का किया जाता है। मैन नेटवर्क है उसका मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के संसाधनों को मिलाकर उपयोग करना और इसमें पूरे नेटवर्क एक केंद्रित मशीन के द्वारा संचालित होता है। कौन सी मशीन के द्वारा? एक केंद्रित मशीन के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। मैन नेटवर्क में डाटा होती है, डाटा ध्वनि केंद्रों के द्वारा आपस में संचार किया जा सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से यानी जो हमारा मैन नेटवर्क है उसको देख सकते हैं। जैसे ये हमारा मैन नेटवर्क होता है, जिसे एक कस्बा शहर आपस में जुड़े होने के कारण ये एक केंद्रित कंप्यूटर के द्वारा इन नेटवर्क को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लैन नेटवर्क को जोड़ना आसान माना जाता है। सेलुलर फ़ोन नेटवर्क अथवा शहरों का केबल जो टीवी नेटवर्क होता है वह एक मैन नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है, यानी जो केबल टीवी वाले नेटवर्क मैन नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए शहर कस्बा आदि में जुड़े होता है। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN यानी वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क होता क्या है? वैन नेटवर्क दोस्तों वो होता है जैसे यानी एक भौगोलिक सीमा इसकी अपार होती है, क्योंकि जैसे हमारे पूरे स्टेट भारत ये में अधिक सीमा तक विस्तृत फैला होता है। यह पूरे देश, प्रायद्वीप व समूचे विश्व में फैला हो सकता है, क्योंकि वैन नेटवर्क में देश अथवा प्रायद्वीप के सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये कंप्यूटर यानी जो डाटा है उनका आदान प्रदान एक केंद्रित नियंत्रण प्रसारण भी कर सकते हैं। वैन नेटवर्क बहुत ही विषम प्रकार का नेटवर्क भी माना जाता है, या इसे विषम प्रकार का नेटवर्क माना जा सकता है, क्योंकि इस नेटवर्क में कुछ भाग केबल से जुड़े भी हो सकते हैं, कुछ टेलीफोन लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव और वह उपग्रह से जुड़े हो सकते हैं। वैन नेटवर्क में कुछ केबलों के माध्यम से, कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल से, माइक्रोवेव उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन नेटवर्क को जोड़ने का कार्य होता है। यह पूरे विश्व, देश व जिला, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में इन वाइड एरिया नेटवर्क को प्रयोग किया जाता है।
वैन नेटवर्क को जोड़ना एक जटिल कार्य माना जा सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट, तार टूटने के कारण व अन्य कोई सर्किट दोष आने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है। इसमें शॉर्ट सर्किट, तार टूटना आदि जो त्रुटियाँ होती है वो अधिक आ जाती है। और इन्हीं वैन नेटवर्क में यानी जो डाटा का संचार गति वन नेटवर्क की तुलना में कुछ कम होती है, क्योंकि इंटरनेट वैन सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जो इंटरनेट वैन एरिया, इनकी जो डाटा संचार की गति व अन्य नेटवर्क की तुलना में कुछ कम होती है। और इसमें जो इंटरनेट वैन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, यानी जो नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण व इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से यानी वैन नेटवर्क को देख सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारे एक पूरे विश्व या कंप्यूटर देश व कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारा वैन एरिया नेटवर्क के रूप में काउंटिंग होते हैं। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी शेयर कीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सकें।